हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में विल बी स्टडीइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेसिकली जितना भी हमने गैसेस के बारे में पढ़ा, जो भी बिहेवियर ऑफ गैसेस होता है उसको समराइज करता है। कि गैस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो गैस के लिए ट्रू होती है। सो इन अ वे इफ वी थिंक अबाउट इट, कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखी है, मतलब सम पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरी। जैसे वन ऑफ द प्राइमरी पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, रियल गैसेस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, राइट, जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस और द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन, राइट। मतलब इसको हमने ऐसे पढ़ा था कि गैस का जो साइज है वो इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन से काफ़ी छोटा है। तो ये सब हमको ऑलरेडी पता है। फिर हमने पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल से एटम जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ, राइट, ये हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब कभी भी किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसके थोड़े सब पॉइंट्स है। जैसे इसमें एक एक चीज़ तो ये है कि देखो, जब भी अगर रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स का तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल पे फोकस करें, राइट, अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल पे फोकस करें, जैसे अगर मैं मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इफ देयर इज अ कंटेनर, उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स, राइट, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स इन दिस, दे आर ऑल ट्रैवलिंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस कर लें। ठीक है, लेट्स लेट्स लुक एट दिस मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं इसके साथ कोलाइड करेगा, उसके बाद कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ किसी और के साथ कोलाइड करेगा, वॉल के साथ कोलाइड करेगा, एंड सो ऑन, ऐसा पाथ चलता रहेगा। सो कॉन्सेप्ट ये है, मतलब एक थ्योरी का पॉइंट यहाँ ये है कि बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन मीन्स एक के बाद एक। ठीक है, आई एम नॉट श्योर मैंने सक्सेसिव की स्पेलिंग सही लिखी है। बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो पाथ होता है, ठीक है, जो पाथ ऑफ दिस होता है, ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब उसका कोलिजन हो। अगर किसी मॉलिक्यूल का कोलिजन नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। सो मॉलिक्यूल कैन ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन वंस इट कोलाइड्स विद अनदर मॉलिक्यूल और इट कोलाइड्स विद अ वॉल। तो इसका मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका पाथ जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस उसका पाथ कुछ ऐसा होता है, ऐसे, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे। ऑल दीज कॉर्नर्स रिप्रेजेंट अ कोलिजन। अगर मैं आपको बताऊं एक मॉलिक्यूल है, उसका पाथ ऐसा है, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ कर्व्ड पाथ है। तो कर्व्ड पाथ कभी नहीं होगा। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये पहला सब पॉइंट हो गया। तो दूसरा सब पॉइंट जो है वो इन कोलिजन्स के बारे में है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो जितने भी कोलिजन्स होते हैं, ऑल दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन्स, ये टर्म आप लोगों ने शायद पहले पढ़ रखी होगी या नहीं पढ़ रखी होगी, डिपेंड करता है आपने फिजिक्स में कितनी पढ़ाई करी है। ये फिजिक्स में वर्क एनर्जी टॉपिक में पढ़ाया जाता है। कोलिजन जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब इज कोलिजन्स विद जीरो एनर्जी लॉस। एक ऐसा कोलिजन जिस वजह से कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। आमतौर पे हमारे आसपास जितने भी कोलिजन होते हैं, जब भी एक बॉल है, ठीक है, इफ यू ट्राई टू इमेजिन एक बॉल है, वो अगर हमने इस सरफेस से ऐसे ड्रॉप कर दी तो आप लोगों को पता होगा कि वो यहाँ बाउंस करके इस हाइट पे नहीं आ पाती, राइट, इसी हाइट तक आ पाती है वापस। वो इसलिए होता है बिकॉज इस कोलिजन के प्रोसेस में यहाँ थोड़ा ना एनर्जी लॉस हो जाता है। एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, वी हेयर द कोलिजन। इट इज ऑल्सो लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या हीट एनर्जी। सो कोलिजन, सच कोलिजन्स आर इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन हम कह रहे हैं गैस में सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं। कोलिजन की वजह से एनर्जी जो है कम नहीं होती। ठीक है, अब इसका देखो प्रूफ ये है, इसका जस्टिफिकेशन ये है, जस्टिफिकेशन वुड बी अ बेटर वर्ड। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि मान लेते हैं कि कोलिजन जो है इनइलास्टिक है, और कोलिजन इनइलास्टिक है, सो आफ्टर एवरी कोलिजन क्या होगा, स्पीड कम होगी, राइट। एक कोलिजन हुआ स्पीड कम हुई, एक और कोलिजन हुआ स्पीड कम हुई, एक और कोलिजन हुआ स्पीड कम हुई, एंड सो ऑन। सो हर मॉलिक्यूल के हर कोलिजन के बाद स्पीड कम हो रही है। तो इवेंचुअली तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब सब मॉलिक्यूल की स्पीड जीरो हो जाएगी। सब मॉलिक्यूल की स्पीड अगर जीरो हो गई तो सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे,
राइट। सब रेस्ट पे आ गए तो ग्रेविटी उनको नीचे खींच लेगा, तो वो एकदम यहाँ नीचे रेस्ट पे आ जाएंगे, राइट। तो ऐसा तो कभी नहीं होता, गैस तो कभी सेटल डाउन नहीं होता, जो चीज ऐसे सेटल डाउन होगी वो तो लिक्विड है, राइट। बिकॉज ऐसी चीज गैस में कभी नहीं होती, बिकॉज मॉलिक्यूल्स नेवर कम एट रेस्ट, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कभी जीरो नहीं होती। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो नहीं होती है, सो दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल कि मॉलिक्यूल्स कलेक्ट कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करे। सो इसका मतलब हर कोलिजन में, कोई भी कोलिजन जो हो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है। सो ऑल दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका अब हम ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स का वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स्ड रह रहा है। तो अब इसका इंप्लीकेशन फर्दर ये हो गया, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और शुड आई से स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है डायरेक्शन में, कोई भी रेस्ट पे नहीं है। अब जो भी चीज रेस्ट पे नहीं होती है उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है इन सबकी एक इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल का कुछ मास भी है और कुछ स्पीड भी है। जिसके पास भी मास या स्पीड है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सो अगर हर मॉलिक्यूल की स्पीड है, मतलब ओवरऑल गैस जो है, ऑल गैसेस हैव अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हर एक गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का ये है कि दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। की काइनेटिक एनर्जी पहली बात टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरी बात डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब टेम्परेचर अगर 10 गुना हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी 10 गुना हो जाएगी। टेम्परेचर अगर 50% से इंक्रीज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी 50% से इंक्रीज हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक पॉइंट है। अब इसी का एक और पॉइंट हम यहाँ याद रख लेंगे, मतलब मैं एज अ सिंगल इसी में रख लेता हूं कि इट इज ऑल्सो ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब कोई भी गैस हुआ, कितना भी गैस हुआ, किसी भी प्रेशर में हुआ, किसी भी वॉल्यूम में हुआ, किसी भी क्वांटिटी में हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट नो कि लीनियरली डिपेंड करती है, वी शुड ऑल्सो नो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी भी गैस की हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है, द ओनली मेथड अवेलेबल टू अस इज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और यहाँ दिख भी रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमने एनर्जी बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ा दो। So these are the fundamental postulates of kinetic energy kinetic theory of gases। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और जैसे पॉइंट कुछ ये है कि ग्रेविटेशन का कुछ असर नहीं होता गैसेस पे, और भी माइनर पॉइंट्स है, लेकिन प्राइमरली काइनेटिक थ्योरी के ये पॉइंट्स है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे हमको एक चीज जो ये समझ आई कि गैस मॉलिक्यूल्स की एट एनी इंस्टेंट कुछ ना कुछ स्पीड होती है, और उस स्पीड के बेस पे उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑल गैसेस, कोई भी रियल गैस हो, दे विल फॉलो दीज पोस्टुलेट्स। अब इसकी कुछ ना इम्प्लीकेशन भी देख लेते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन जैसे अगर हम एक सिंपल इम्प्लीकेशन ये देख लें, जैसे इफ आई लुक एट दिस सिंपल इम्प्लीकेशन, कि हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, ऐसे तो हमको पता है मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, हम कह रहे हो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, राइट। तो इसका मतलब तो ये हुआ, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का मास तो इंक्रीज नहीं हो रहा, मास तो कांस्टेंट है मॉलिक्यूल्स का। सो दैट मींस स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसके बेसिस पे ना हम काफी सारे आइडियल गैस लॉज भी समझ सकते हैं जो हमने पढ़े थे। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है और कुछ क्वांटिटी है, राइट। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, राइट, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और हम बाकी क्वांटिटीज पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता, कंटेनर फिक्स्ड है, क्वांटिटी ऑफ गैस भी चेंज नहीं हो सकती, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेट्स लुक एट व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर। हमारा अंडरस्टैंडिंग ये, हमने आइडियल गैस लॉज में पढ़ा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया प्रेशर बढ़ना चाहिए। अब इसको इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो अगर आप एक मॉलिक्यूल को देखो, एक मॉलिक्यूल इसमें ट्रैवल कर रहा है ऐसे, इससे कोलाइड कर रहा है, कोलिजन के बाद वापस जा रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, फिर इस कोलिजन के बाद वापस जा रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, और इस हर कोलिजन पे वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हुई,
इंक्रीज होगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी। तो इस मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई ना, तो मतलब अगर ये मॉलिक्यूल, आप ऐसे इमेजिन करें, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ट्रैवल कर रहा था, अभी ये मॉलिक्यूल एकदम तेज ट्रैवल करेगा, राइट। अगर हर सेकंड में यहाँ 10 कोलिजन हो रहे थे, मतलब यहाँ 10 कोलिजन पर सेकंड हो रहे थे, बिकॉज इसकी स्पीड बढ़ गई, ये जल्दी वापस आएगा। तो अभी समझ आ रहा है ना, अभी टेम्परेचर बढ़ा दिया, मे बी अब 15 कोलिजन पर सेकंड हो रहे होंगे। अगर कोलिजन 10 से 15 हो गए, तो आई होप इट इज क्लियर, दिस मीन्स नाउ देयर इज ग्रेटर और इंक्रीज्ड फोर्स, ज्यादा फोर्स लगेगा। एंड ग्रेटर फोर्स मीन्स ग्रेटर और इंक्रीज्ड प्रेशर। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ी, कैसे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से, जितनी ज्यादा स्पीड से ये इसको स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा इसका स्पीड है उतना जल्दी ये कोलाइड करेगा इससे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है, हेंस द फोर्स द मॉलिक्यूल इज अप्लाइंग पर सेकंड इज इंक्रीजिंग। सिंस द फोर्स इज इंक्रीजिंग, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो एक और चीज देख लेते हैं, लेट्स लुक एट वन मोर थिंग। जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेनर है, दिस अ कंटेनर वी हैव, इस पे ऐसे हैंडल लगा हुआ है, इसका कुछ प्रेशर है और कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऐसे मान लेते हैं, वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। अभी मैंने क्या किया, बिना टेम्परेचर चेंज किए, बिना क्वांटिटी चेंज किए, इस पिस्टन को मैंने ऊपर कर दिया। तो मतलब मैंने क्या किया, इफेक्टिवली मैंने वॉल्यूम, मतलब यहां से यहां जाने में वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर को कुछ नहीं हुआ, राइट, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, राइट। टेम्परेचर यहां जितना टेम्परेचर है और यहां जितना टेम्परेचर है वो सेम। अभी अगर टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो समझ आ रहा है दोनों में स्पीड भी सेम है मॉलिक्यूल की, जितनी स्पीड इधर होगी उतनी स्पीड इधर भी होगी, राइट। सो जिस स्पीड से मॉलिक्यूल पहले ट्रैवल कर रहा था उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो कोलिजन उसी स्पीड से होगा। लेकिन फर्क ये है, देखो पहले इसका मोशन आप इमेजिन करो कुछ ऐसा है, ऐसे कोलाइड करके वापस आ रहा है। अभी इसका मोशन क्या है, यहां कोलाइड करेगा, वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, एंड सो ऑन। अभी इस मॉलिक्यूल को समझ आ रहा है ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आना है। तो मतलब अगर यहां 10 कोलिजन पर सेकंड हो रहे थे, मान लेते हैं 10 बार ऊपर नीचे कर लिया इसने एक सेकंड में, तो यहां तो 10 बार नहीं कर पाएगा ना, यहां तो 7 या 6 बार कर पाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना ऊपर ले गए आप, बिकॉज स्पीड तो चेंज नहीं हुई। तो यहां फोर्स लग रहा है 10 कोलिजन का, यहां फोर्स लग रहा है 7 कोलिजन का, तो कम फोर्स कहां लग रहा है यहां। सो आई कैन से फोर्स हेयर is greater than the force here, hence pressure here is greater than the pressure here। मतलब यहां जो है, मतलब यहां से यहां जाने में अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी से ये भी चीज प्रूव होगी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जितने भी आइडियल गैस लॉज हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम काइनेटिक थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ गैसेस, लाइक व्हाट डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो अगले लेक्चर्स में हम इम्प्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। सो अंटिल देन, गुड बाय।